नमस्कार दोस्तों। आज एक नए मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं फिर से आप लोगों के सामने हूँ। और आज का जो विषय है वो है कि आज लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम हो रहा है, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो पड़ोस में हो, चाहे वो एक राज्य का दूसरे राज्य पर हो, चाहे वो एक देश का दूसरे देश पर हो, चाहे वो अलग अलग धर्म को मानने वालों का एक दूसरे पर हो, तो विश्वास हर जगह पे कम हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? क्यों आज लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ में आता है कि आदमी के जीने के लिए दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। एक है आदमी की बुद्धि, उसका इंटेलेक्ट, और एक है उसकी भाव दशा, उसकी फीलिंग्स, उसकी संवेदनशीलता। इन दो चीज़ों से एक आदमी एक सुखी जीवन जीता है। हो क्या रहा है कि आदमी ने पिछले 100 सालों में खासकर अपनी बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा कर लिया है। उसकी बुद्धि बहुत ही प्रवीण हो गई है। हमने आज से सोचिए कि 100 साल पहले जितना भी टेक्नोलॉजी थी, आज हम उससे कितनी आगे आ गए। एक आदमी पहले गड्ढा हाथ से ही खोदता था, फिर उसने बाद में कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट बनाए, टूल्स बनाए, और उससे उसने गड्ढा खोदना शुरू किया। और आज रोबोट हैं गड्ढा खोदने के लिए, और धीरे धीरे एआई का ज़माना आ रहा है। टेक्नोलॉजिकली हमने बहुत एडवांसमेंट कर लिया, और आज ये तो हो गया कि समाज का एक वृहत विकास का क्रम। लेकिन एक आम आदमी भी आज बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में जीता है। तर्क के बिना वो कोई काम नहीं करता। तो जब तर्क, रैशनैलिटी, इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता आदमी की जब बहुत बढ़ जाती है, तो हुआ क्या है कि एजुकेशन सिस्टम में इन सब चीज़ों को तो बढ़ा दिया। ये इसका फ़ायदा ये है कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ही स्ट्रांग हो गए हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने एक चीज़, या हमसे एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ पीछे छूट गई, और वो है हमारी भाव दशा। भाव दशा पीछे छूटने का कारण ही है कि हम ट्रस्ट इश्यूज़ में भी पिछड़ गए। पहले ट्रस्ट ज़्यादा होता था गांव घरों में, जब इतना विकास नहीं था। देखिए 100 साल पहले तो शहरीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं था, औद्योगिकरण बहुत ही पिछड़ा हुआ था। तो जब आदमी विकसित नहीं था, उसकी बुद्धिमत्ता विकसित नहीं थी, तो वो एक दूसरे पर भरोसा करता था, ज़्यादा दूर के लोगों से मिल नहीं पाता था, जुल नहीं पाता था, ना उनको अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग रिलीजन के बारे में इतनी जानकारी हुआ करती थी। हर चीज़ बहुत ही लिमिटेड था, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस बहुत लिमिटेड थे। आज उनकी तुलना में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस बहुत ही ब्रॉड हो गए हैं। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, या रूस में क्या हो रहा है, या भारत के किसी कोने में कहीं पर भी क्या हो रहा है, आप बस एक टच पर सब कुछ पा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होना इसीलिए हुआ है क्योंकि हम अपनी बुद्धिमत्ता को ज़्यादा आगे बढ़ा पाए हैं, हम अपने इंटेलेक्ट को आगे बढ़ा पाए हैं, और इसमें एजुकेशन सिस्टम ने हमें बहुत हेल्प किया है। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी चाहिए था कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपने श्रद्धा भाव को, अपने भाव जगत को भी, अपनी संवेदनशीलता को भी बढ़ाते। हम अपने माइंड के जो लेवल हैं उनको तो बढ़ा लिया हमने, लेकिन हार्ट के जो लेवल्स थे उनको नहीं बढ़ा पाए।
और जो ट्रस्ट है, एक दूसरे पे कोई भी भरोसा है, वो एक भाव का जगत है। आपने ये कई बार सुना होगा कि ईश्वर भाव का भूखा है। तो ये बात सिर्फ ईश्वर के लिए ही नहीं लागू होती है, ये मनुष्य के लिए भी लागू होती है कि मनुष्य भी भाव का ही भूखा है, प्रेम का ही भूखा है। और वो प्रेम जागेगा कैसे? वो हार्ट सेंटर जब तक आपका एक्टिव नहीं होगा। हमने ब्रेन को, इसको तो हमने एक्टिव कर लिया है, लेकिन ये हमारा अभी भी एक्टिव नहीं है उतना जितना होना चाहिए, और इसीलिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब देखिए हमारी जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, बड़े शहरों की खासकर, वहाँ पे 5 दिन 9 से 5 का टाइम है, उनको 5 डेज़ वीक करना ही करना है। और इसके कारण हो क्या रहा है कि वो दोनों, कई जगह तो ऐसा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्किंग हैं, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवारी जनों को उतना क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फिर वीकेंड आ जाता है तो वीकेंड में फिर उनके सोशल कॉजेज़ हैं और मीटिंग्स लगी रहती हैं, फिर उनको वीकेंड एंजॉय करना है। तो हर जगह आप देखिए कि इतनी फास्ट लाइफ स्टाइल हो गई है कि अपने बच्चों के लिए या अपने बुज़ुर्ग माता पिताओं के लिए लोगों के पास समय ही नहीं है। समय जब आप देंगे नहीं किसी को तो, और उनसे चाहते हैं उनके ऊपर आदमी भरोसा करे, बच्चे माँ बाप पे भरोसा करें, माँ बाप बच्चों पे करें, तो कैसे होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि हम क्वालिटी टाइम दे ही नहीं रहे, संवेदनशील है ही नहीं, बस हमें अपना लगा है। आज की सोसाइटी में हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं, व्यक्तिवादी हो गए हैं। बस हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है, जो भी चीज़ हो मेरा उत्थान हो, मेरी प्रोग्रेस हो, मैं लोगों में अपनी एक पहुंच बना सकूं, मैं मेरा घर अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरी बीवी अच्छी हो, मेरे बच्चे अच्छे हों। और इन सब चीज़ों में हम अड़ोसी पड़ोसी और दूसरे समाज के दूसरे जितने भी ग्रुप्स हैं उनका हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर हम उतना समय नहीं देते हैं, क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। हम एक समष्टिगत प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम सिर्फ व्यक्तिगत प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। और ये व्यक्तिगत होने से क्या हो रहा है? वही कट थ्रोट कंपटीशन। और उस कट थ्रोट जब कंपटीशन होगा, हम दूसरे से हमेशा एक कंपटीशन में रहेंगे, उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर वहाँ एक आगे जब नहीं बढ़ पाएंगे तो जलन होगी, ईर्ष्या होगी। और ईर्ष्या और जलन के साथ फिर आप ट्रस्ट कैसे करेंगे किसी के ऊपर? तो देखिए हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब आप ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करेंगे, कंपटीशन करेंगे, तो स्वयं का विकास बहुत ही मुश्किल है, फिर ट्रस्ट नहीं हो पाएगा। तो मैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के समर्थन में हूँ कि जो हार्ट सेंटर है, भाव का जगत है, जो हार्ट से जुड़ा हुआ है, संवेदनशीलता है जो भाव से जुड़ी हुई है, जो हार्ट से जुड़ी हुई है, उसका भी विकास उतना ही होना चाहिए। हमें उसके विकास के लिए भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि हम अपनी बुद्धिमत्ता को विकास करने में या तर्कशीलता को बढ़ाने में, अपने इंटेलेक्ट को बढ़ाने में हम जितना ध्यान दे रहे हैं, हमें अपने हार्ट सेंटर को भी अब उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। और तभी ये ट्रस्ट का इशू जो है वो समाज से धीरे धीरे कम होगा। तो जिस तरह से हमने पिछले 100 सालों में अपने बुद्धिमत्ता का विकास किया है और हार्ट सेंटर पीछे छूट गया है, तो अब आने वाले टाइम में जब, क्योंकि बुद्धिमत्ता का विकास भी अब धीरे धीरे जहाँ तक भी आया था, एआई अब धीरे धीरे हर एक चीज़ को टेक ओवर करने वाली है। अब बहुत कम काम बचेंगे जो मनुष्य के करने लायक होंगे, सब काम एआई कर लेगा। तो भाव का जगत वो एआई की पहुंच से बाहर है अभी भी। भाव का जगत ये जो मनुष्य की अपनी यूनिक एक क्वालिटी है, और यही उसको एआई से यानी रोबोट से दूर रखेगी, ये एक डिफरेंशिएट करेगी। तो ट्रस्ट इश्यूज़ के लिए हमें अपने हार्ट सेंटर को एक्टिव करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। सोचिएगा इस विषय पर और कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।